हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के स्टैटिक्स चैप्टर का मोड और मीडियन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मोड के बारे में। ठीक है जी। सबसे पहले उसका फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है हमारा। सबसे पहले लिखते हैं हम मोड को हिंदी में कहेंगे हम बहुलक, और इसका फॉर्मूला हमारा L प्लस ब्रैकेट लगा लेंगे F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है जी। अब इसको और अच्छे से हम एक एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया है। ये आपका क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको इस डेटा का मोड निकालना है। ठीक है जी। तो मोड का फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ मैं। मोड फॉर्मूला बताया था L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाय F1 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये वैल्यू जान लेते हैं कैसे लिखनी है। इस डेटा में से कौन सी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा F1 होता है जी। 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा 23 है। तो ये हमारा होगा F1। ठीक है जी। जो इससे ऊपर वाली वैल्यू होगी वो होगी हमारी F0 की वैल्यू, और निचले वाली होगी हमारी F2 की वैल्यू। ठीक है जी। और जो F1 के सामने है लास्ट वाला, ये हमारा L की वैल्यू, लोअर लिमिट होगी हमारी। ठीक है, मोड के केस में। अब देखो L का पता चल गया, F1, F0, F2 का पता। अब पता लगाएंगे H का। H क्या हमारा, H मैंने मीन वाले में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। H होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस। जैसे 5 और 15 में डिफरेंस कितने का जी, 10 का। कहीं से भी देख लो ये सारा सेम है। तो जो हमारी H की वैल्यू होगी वो है हमारी 10। आप किसी एक डेटा से निकाल सकते हैं। अब मेन तो यही था भाई, ये वैल्यू कैसे पता करनी इसमें। उसके बाद फॉर्मूला पता और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, और आसानी से आपका मोड निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू है जी हमारी 35 प्लस F1 है जी हमारा 23 माइनस F0 हमारा 21 बाय 2F1 है जी 23 माइनस F0 21 माइनस F2 है जी हमारा 14, ये जी हमारा 14 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है जी हमारी 10। ठीक है जी। अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 35 प्लस माइनस करेंगे 23 में से 21 माइनस करेंगे जी, बचेगा हमारा 2 बाय 2 की 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस, दोनों माइनस के हैं तो ऐड होके माइनस के ऐड हो जाते हैं, निशान माइनस का ही रहेगा जी साइन जो है। तो 4 और 1 5, 1 और 2 3 मल्टीप्लाई 10 एज इट इज। 35 प्लस 2 बाय 46 में से 35 माइनस करना है, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे आएगा जी 1, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 10। अब इससे 11 से ना इनमें से कोई सा कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे। ये हो जाएगा जी 35 प्लस 2 10 जा 20 बाय 11। ठीक है जी। अब यहाँ से सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसका एलसीएम लेकर ऐड करें इसको, क्योंकि ये सिंपल है, ये फ्रैक्शन में है। जब भी फ्रैक्शन को मतलब दो फ्रैक्शन या एक फ्रैक्शन एक सिंपल नंबर को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है यहाँ पे कि मैं 20 को 11 से डिवाइड कर लूँ पहले, यानी इतने को सोल्व कर लूँ और इसमें क्या कर दूँ, ऐड। तो मैं ये तरीका अपनाऊंगा। हम क्या करेंगे, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा
11, क्योंकि 2 पे 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो माइनस करोगे यहाँ से कैरी 10, 10 में से 1 9, 1 में से 1 0। अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, तो कम रह गया, तो ना चलने का हम पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट 1 0 उतार लेंगे, तो ये हो गया हमारा 90। तो 11 9 जा 99 होता, तो 11 8 पे चलाएंगे, 11 8 जा 88। अब यहाँ से कैरी 10, 10 में से 8 2, यहाँ पे रह गया हमारा 8, 8 में से 8 0, ऊपर से 1 0 और उतार लो, 20, 11 1 11 9, ये नहीं, अब ये सिमिलर चलता रहेगा, तो हम इतने से ही काम चलाएंगे। तो हो जाएगा 35 प्लस 1.81। अब इनको ऐड करेंगे, यानी 35 में 1.81 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 36.81। ये आपका मेन, और मेन का हर एक क्वेश्चन जी इसी प्रकार से सोल्व होगा। आपको ऐसा ही डेटा मिलेगा, आपने फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकाल लेनी है ऐसी, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम मीडियन की। सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं जी माध्यक। इसका फॉर्मूला जी आपका L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई H, ठीक है जी। ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। अब इसको भी एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे कैसे निकालेंगे। इसमें दो तरह के सम पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल मीडियन निकालने वाला और एक फ्रीक्वेंसी निकालने वाला, ठीक है जी। तो देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए जी, हमने एक डेटा लिख लिया है, इसका हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार फॉर्मूले को। मीडियन फॉर्मूला जी हमारा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई H, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम CF को निकालेंगे, ठीक है जी। इसमें हमने CF निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं CF, ठीक है जी। बाकी वैल्यू उसी से पता करेंगे हम। तो सबसे पहले हम CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी हमारी FI है, इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है एज इट इज लिख लेंगे, ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में से अगले वाला ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 4 और 5 ये हो जाएगा जी हमारा 9। अब 9 में 13, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, तो 9 और 13 हो जाएगा हमारा 22। 22 में 20 ऐड करेंगे, हो जाएगा जी हमारा 42, ठीक है जी। 42 में 14 ऐड करोगे तो ये आएगा जी हमारा 56। 56 में 8 ऐड करोगे तो हमारा कितना आएगा जी, ये आएगा हमारा 64। 4 को ऐड करोगे हो जाएगा 68, ठीक है जी। और हमने इसको ऐड करा, हर एक नंबर को ऐड करा, तो जो ये लास्ट वाला नंबर होगा ये हमारा FI के सम के बराबर होगा, यानी इसके बराबर, ये होगा हमारा 68। और जो FI का सम होता है इसे हम n भी लिखते हैं, तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब जो क्वेश्चन फॉर्मूला है, फॉर्मूला में L की वैल्यू चाहिए, n/2 की वैल्यू चाहिए, CF की, F की और H की। तो CF में से कौन सी वैल्यू लें और F में से कौन सी वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, n/2 निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो n/2 यहीं पे लिख के दिखा रहा हूँ मैं, n/2। n/2 का मतलब है n का हाफ, आधा, तो 68 का हाफ करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये आ गया हमारा n/2 34, ठीक है जी। अब 34, अब हमने आगे की वैल्यू कैसे देखनी है, ध्यान से सुनना, ये मेन कंसेप्ट रहेगा इसका, वैल्यू निकालने में कौन सी वैल्यू क्या है। तो CF ये 34 आया n/2, तो हमने ये देखना भाई CF के अंदर 34 किस नंबर के अंदर आएगा, जैसे 4 है, 4 के अंदर 34 थोड़ी आ जाएगा ना, 9 में भी नहीं, 22 इसके अंदर में क्योंकि छोटा नंबर है, 42 के अंदर क्या आ सकता है, 34 आ सकता है, ठीक है जी। यानी हमने वो नंबर सेलेक्ट करना है इसमें से जिसके अंदर ये वैल्यू आती है, यानी इससे बड़ा नंबर चूज करना है, सब कह सकते हो 34 से बड़ा नंबर। तो 22 छोटा है, क्या है 42 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल लगाएंगे, ठीक है। सर्कल एक खाली पहचान के लिए होगा बस,
कैसे पहचान कि जो सर्कल लगाया हमने इससे जो ऊपर वाला नंबर होगा वो हमने CF की वैल्यू के तौर पे लेना है, ठीक है जी। और जो इसके सामने वाला होगा FI के अंदर वो F की वैल्यू लेनी है, और इसी के सामने वाला जो लास्ट वाला नंबर होगा वो हमने L की वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। ध्यान से सुनना एक बार। और क्या किया हमने, जो n/2 है वो हमने देख उससे बड़ा नंबर चूज करना, ऐसा कह लो कि उससे बड़ा नंबर चूज करना हमने, ठीक है। तो बड़ा नंबर कौन सा, देखो ये ना 4, 9, 22, 42, 34 से बड़ा है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि भाई ये किस नंबर के अंदर, यानी इसमें से किस संख्या के अंदर, किस नंबर के अंदर ये आ जाएगा, तो जो इससे बड़ा वो उसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, सर्कल। उससे ऊपर वाली वैल्यू CF की होगी, उसके साइड वाली वैल्यू जो FI के अंदर है वो F की वैल्यू होगी, उसी के सामने वाली वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू। और H मैंने पहले बताया था, H क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है। तो 65 और 85 में डिफरेंस कितने का जी हमारा, वो है जी हमारा 20 का। हर एक के बीच में सिमिलर है, सेम है यानी, ठीक है। तो अब हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, अब हमने खाली फॉर्मूले में पुट करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखें हम L की वैल्यू। L कितना हमारा, ये है जी हमारा 125 प्लस n/2, n/2 हमारा 34 माइनस CF की वैल्यू है जी हमारी 22 बाय F की वैल्यू क्या है जी हमारी, ये है जी हमारी 20 मल्टीप्लाई H डिफरेंस कितना था हमारा, ये भी 20 का था, तो ये भी आ गया 20। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 125 प्लस माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 बाय 20 मल्टीप्लाई 20 से 20 कैंसिल, तो 125 प्लस यहाँ पे बचा जी हमारा 12, ठीक है जी। अब इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 2 और 1 3, ये 1 एज इट इज, ये आपका मीडियन। इसमें जो मीडियन का केस है, इसमें एक सम और पूछा जाता है जिसमें क्या हो, FI में से कोई एक, मतलब यानी FI की फ्रीक्वेंसी गायब मिले आपको, यानी मिसिंग टर्म मिले, तो वो फाइंड आउट करने वाली हो। तो ऐसे सम में आपको मीडियन की वैल्यू दी मिलेगी। तो एक एग्जांपल मैं वैसा भी लेता हूँ। एक मीडियन में इस टाइप का सम आता है, आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और क्लास इंटरवल, और इनमें से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी किसी में एक गायब मिल सकती है, इसमें 2, तो 2 भी गायब मिल सकती है और एक भी। इसमें हमने एक तो फ्रीक्वेंसी ये मिसिंग है और एक ये मिसिंग है, इनको फाइंड आउट करना हमने। और ये मीडियन का सम है, इसलिए आपको मीडियन दिया मिलेगा। यदि मोड का सम हो तो मोड में तो पूछा नहीं जाता है सभी जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, मीन में आ जाता है कई बार, ठीक है जी। तो मीडियन का मैं बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इस वीडियो में हम मोड और मीडियन की ही बात कर रहे हैं, तो मोड में तो नहीं पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला, इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या है, X और Y फाइंड आउट करने और आपको मीडियन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हमने मीडियन के सवाल में आपको CF ही निकालना पड़ा, तो सबसे पहले हम CF निकालते हैं, CF, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने बताया था जो FI है उसको स्टार्टिंग वाला एज इट इज लिखेंगे, जो हमारा 5, फिर अगला इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 + x, इसे 5x मत कर देना क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त 5x बनता है। तो बच्चे इसमें ये भी गलती करते हैं कि इनकी क्या कर देते हैं, 5x लिख देते हैं यहाँ पे, जबकि हम इन्हें प्लस कर रहे हैं तो 5 + x आएगा, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना, 20, तो एक नंबर है तो ये नंबर में यानी 5 में ऐड हो जाएगा, तो 5 + 20 हो जाएगा 25 + x, ये एज इट इज रहेगा हमारा, ठीक है जी। उसके बाद हमने 15 ऐड करना, तो 25 में 15 ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 40x, ठीक है जी। अब 40 में प्लस x में क्या ऐड करना है, y, तो ये जो हमारा 40 + x + y, ठीक है जी। अब ये 5 ऐड करेंगे तो 40 में होगा, तो 45 + x + y, ठीक है जी। और हमने इन सभी को प्लस किया, तो इसका मतलब जो ये लास्ट वाला है ये हमारा इस सम के बराबर होगा। इसमें सम दे रखे आपको है, तो ये 60 के इक्वल है, तो हम सबसे पहले इसी बात को लिखेंगे, ये हमारा 45 + x + y = 60, क्योंकि हमने इन्हीं को प्लस करा और इनका सम 60 है, तो ये 60 के इक्वल होगा हमारा। अब यहाँ से देखिए ये 45 है, ये प्लस का इस साइड लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाए, तो x + y = हो जाएगा 60 - 45,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में से 45 माइनस करोगे तो ये आएगा जी हमारा 15। ये आ गया हमारी इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें एक बात का पता चला, किस बात का, कि देखो x और y को हम यदि सम करते हैं, इनका जोड़ करते हैं तो कितना आता है 15। इससे हमें ये पता चलता है कि जो x और y की वैल्यू है दोनों क्या है 15 से कम रहेंगी। ठीक है जी, तभी तो सम 15 बनेगा। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो 15 से कम आएगी, लेस आएगी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन के फॉर्मूले में हमें लिख देते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं मीडियन। फॉर्मूला हमारा L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई H। तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 की वैल्यू। तो n कितना जी हमारा, n हमारा ये होता है, ये हमें दिया हुआ है 60। तो 60/2, तो 2 से कैंसिल करो, 2 3 जा 6 0, तो कितना आएगा हमारा 30। तो n/2 आ गया हमारा 30। एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हम उसी प्रकार से देखेंगे। अब हमने देखना भाई इसमें नंबर तो है नहीं, भाई हम बड़ा नंबर चूज कर लें। तो देखो कैसे करेंगे। अब हम ये देखेंगे 13 में से किस में आएगा, 5 कम है वैसे भी। अब इसको देखिए 5 प्लस एक्स, एक्स का हमें पता है कि एक्स क्या हमारा 15 से कम है, यानी 15 से कम है, लेस हमारा। वाई भी 15 से कम है, तो इसमें प्लस करें तो 15 से कम मान लो 10 है। ठीक है जी, 10 मान लेते तो कितना बना 15 बना। तो यहाँ पे देखें 25 में x प्लस करें यानी 10 प्लस करें अंदाजे से, तो ये 35 हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा 30। तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, सर्कल लगाएंगे। ठीक है जी, जो इससे ऊपर वाली वैल्यू हो हमारी क्या होगी CF, यानी ये हमारा CF है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CF कितना हमारा, ये हमारा जी 5 प्लस x। ठीक है जी, और इसके सीधे वाला ही होगा हमारा F। तो F की वैल्यू है जी हमारी 20। ठीक है जी, और इसी के सीधे वाला लास्ट में है हमारा L। तो L की वैल्यू कितनी है जी हमारी, ये भी 20 है जी। ठीक है, अब एक वैल्यू और बचती है हमारी H की वैल्यू। H था इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का जी, कोई से में से देख लो, सारा में सेम मिलेगा क्योंकि डेटा कंटिन्यूस है ये। तो 0 10 में 10 का डिफरेंस है, तो 10 का ही है। 10 और 20 में यानी 20, यानी यहाँ पे कितने का 10 का डिफरेंस है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब हमने फॉर्मूले में पुट करनी है जी, ताकि हम x और y को फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मीडियन, मीडियन की भी वैल्यू है अब की बार, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी। तो मीडियन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा 28.5। तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम भाई 28.5 इज इक्वल टू, ठीक है, L कितना जी हमारा, L ये लिख रखा है जी हमने, ये है हमारा 20। तो 20 प्लस ब्रैकेट में क्या हमारा n/2। तो n/2 कितना जी हमारा, ये हमारा 30 माइनस CF की वैल्यू क्या है जी हमारी, ये है जी हमारी 5 प्लस एक्स। तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस एक्स बाय F की वैल्यू जो हमारी 20 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है जी 10। ठीक है, अब हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा CF को, इसके बारे में और सुन लीजिए। क्योंकि माइनस का, यदि हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो 5 माइनस 5 प्लस एक्स करेंगे। आप लोग जो है ना, ये बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो यही गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। या तो फिर जैसे बाहर माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं। तो ये है तो एक ही टर्म, लेकिन इसके अंदर 2 टर्म लिखी हुई है, तो दोनों के साइन, यदि आप बिना ब्रैकेट के लिखना चाहते हो तो इन दोनों को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, यानी साइन चेंज करके लिखना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्ट रखोगे तो एक का साइन चेंज नहीं किया तो सब यहीं पे गड़बड़ आ जाएगा, यानी गलती हो जाएगी, यहाँ पे सब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इस बात का ध्यान रखना। तो इससे अच्छा हम क्या लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, फिर ब्रैकेट को आराम से खोल लेंगे हम। देखिए अब तो 28.5, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ही खोल लेंगे। 20 यहाँ पे इक्वल था बीच में, इक्वल प्लस, सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को खोल लेंगे। 30 बार माइनस हो तो साइन चेंज करते हैं, जो प्लस का उसे माइनस का करते हैं, जो माइनस है वो प्लस का। तो ये माइनस का 5 माइनस का x बाई 20 मल्टीप्लाई 10। ठीक है जी, तो 28.5 प्लस इक्वल है भाई, यहाँ पे बार बार सेम गड़बड़ कर रहा हूँ, प्लस अब 30 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा जी, ये बचेगा 25 माइनस x बाय 20 मल्टीप्लाई 10। ठीक है जी, इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूँ मैं,
तो यहाँ 28.5 इक्वल 20 प्लस यहाँ पे रह गया 25 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे एक तो मेथड ही ये भाई एलसीएम ले लो, तो मैं क्या करूँगा, देखो ये प्लस का लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले इधर ले आऊँगा, तो ये किसका हो जाएगा जी, माइनस का। 28.5 माइनस 20 इक्वल रह गया 25 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है जी। अब 28.5 में से 20 माइनस करें तो कितना बचेगा जी हमारा, ये बचेगा जी हमारा 8.5 इक्वल 25 माइनस एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 डिवाइड में इधर आऊँगा मल्टीप्लाई में, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, काम वही है जो अभी बताया, इसके नीचे 1 लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ करोगे तो आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 17.0, यानी 17 ही लिख लेंगे, ठीक है। 2 5 जा 10, 10 की 0 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 1 17, यानी 17.0 तो 17 ही है। 1 से करोगे एज इट इज आ जाएगा 25 माइनस एक्स। हमने x और y फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे x है तो हम x निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है जी। इस पर थोड़ा सा ऐसे लगा लेता हूँ लाइन। तो यहाँ से देखो ये x माइनस का इधर ले आऊँगा तो प्लस, ये 17 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा जी माइनस। तो 25 में से 17 माइनस करो कितना आएगा, ये आ जाएगा जी हमारा 3 और 5 8, तो ये तो आ गया जी हमारा x की वैल्यू। अब x की वैल्यू और y, x और y का सम 15 था, तो हम यहाँ पे पुट करके y निकाल लेंगे। तो पुट x इजकल टू 8 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे रखो x की जगह पे 8 रखा तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये प्लस का उधर जाओगा तो माइनस का, तो 15 माइनस 8 तो कितना आएगा जी, ये आ जाएगा हमारा 15 में से 8 7, ठीक है जी। तो ये आपका x और y दोनों फाइंड आउट। दूसरा सम में नहीं, एक तो सिंपल मीडियन या फिर फ्रीक्वेंसी का हो, तो इस तरीके से आप उसे सोल्व करोगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।